यस फ्रेंड्स, देखिए ड्यूरिंग द मार्केट वीडियो मार्केट गिरा। जो मेरे ग्रुप में लोग थे उनके लिए पहले लिख दिया था कि भी क्यूज़ ख़राब है, कौन कौन से क्यूज़ ख़राब है वो भी लिख दिए थे, सारे पैरामीटर्स भी लिख दिए थे दोस्तों। तभी बाज़ार गिरना शुरू हुआ। कल तो 7 ट्रेड लिए थे, आज प्रॉफिट के सारे कल भी प्रॉफिट के थे, आज भी 6 ट्रेड लिए। एक BTST था दोस्तों 475 पे 57,000 की निफ्टी 50 की कॉल 505 पे निकले दोस्तों। 30 पॉइंट प्लस लेके आराम से जब देख लिया कि बैंक से चलने को तैयार नहीं है, इंतज़ार किया दोस्तों, आधा घंटा इंतज़ार किया। कॉल 430 से 505 तक आई और हम निकल गए। आज हमने फिर निफ्टी को पकड़ा 245 की कॉल ली, वो पुट 26,750 की पुट 45 की ली, 245 की, आराम से 259 पे निकले। फिर 252 की पुट ली, वही 26,750 की, 268 पे निकले। 247 की पुट ली दोस्तों, आपको विश्वास नहीं आएगा, अनअकाउंटेबल मेंबर्स तो पहले ही निकल गए। 270 मेरा टारगेट था, क्योंकि जब मैंने पहली 2 पुट में पैसा कुछ पॉइंट्स कमा लिए तो उनको उस पुट के अंदर जोड़ के ज़्यादा देर तक वेट किया। ब्यूटीफुल प्रॉफिट हुआ दोस्तों। 3 अटेम्प्ट लिए, 340 चल रही है वो पुट अभी। कितनी? 340। जहाँ 3-4 ट्रेड लिए तो टोटल ट्रेड एक निफ्टी बैंक का हुआ और 3 निफ्टी फिर निफ्टी के हुए। एक दोस्तों 93 में हमने पुट ले लिया 24,900 का, टेलीविज़न वालों के बताने के अनुसार। अब 182 रुपये लॉस हो या प्रॉफिट, ट्रेड होगी 5 और 6ठा ट्रेड फंटास्टिक। आसान नहीं है लेना और किसी को बता देना। 56,000 की पुट, जबकि निफ्टी बैंक 56,100 पे था। हमने 56,000 की पुट ली 500 रुपये में 490 रुपये में, और दोस्तों 525 पे बेची 20 लॉट, वो 10 लॉट 350 पॉइंट मिले। 6 के 6 ऑल ट्रेड्स आर इन प्रॉफिट टुडे। एक सुबह का कॉल का था BTST, उससे निकल गए और फिर हमने पुट सारी पुट। कल 7 ट्रेड में प्रॉफिट था, आज 6 ट्रेड में डंके की चोट पे प्रॉफिट है। बताइए लॉस कहाँ है? मेहनत करता हूँ, तजुर्बा 40 साल का इम्प्लीमेंट करता हूँ। जो मुझे फॉलो करता है, ओबे करता है, पेशेंस रखता है, डिसिप्लिन रखता है, कभी लॉस में नहीं होगा। बहुत मेंबर्स की प्रॉफिट के मेरे पास कॉपी आई, तो मैंने कि मैं इनको कट एंड पेस्ट करूं, वो फिर रिलेट करने पड़ते हैं दोस्तों। ज़्यादा एडवर्टाइज अच्छा नहीं होता। जो वो भी करता है, फॉलो करता है, वो प्रॉफिट में ही रहता है। आज भी प्रॉफिट में रहा, ओवर ट्रेडिंग करता नहीं हूँ। बहुत हो गया दोस्तों। 10 शेयर शायद कल, मैं बताना नहीं चाह रहा, नहीं तो क्योंकि जो कल खरीदेगा उसको एडवांटेज नहीं मिलेगा। बजाज फाइनेंस का तो मैंने कैश में लिया, उसका स्पिरिट लूँगा और बोनस लूँगा। अब आप लेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ONGC 247 पे लो, 252 पे बेचो। वो खुला ही दोस्तों 252, तो क्या करें। गेल 200 के ऊपर बेचो, 193 पे लो, लेकिन वो तो खुला ही 200 के ऊपर। बाजार ही आज बहुत ऊपर खुला और ऊपर ही भाग गया दोस्तों 25-200 की तलहटी में, और वहीं से गिरना शुरू हुआ। खतरनाक गिरा दोस्तों।
कल के लिए कॉल में बैठ के चलिए। अभी भी अगली सीरीज में मुझे उछाल दिखाई देता है। बाजार गिर गया, कोई बात नहीं। आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, कोई बात नहीं। बैंक भी गिरा, कोई बात नहीं। पर मुझे अभी भी बाजार में मोमेंटम लग रहा है और फाइनली कल पता चल जाएगा। ये 800 के नीचे बंद होगा कल तो वीक कमज़ोर हो जाएगा, और अगर ये 25 के ऊपर बंद हो गया तो वीक मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, आज के बंद होने से और वीक बंद होने से या स्ट्रॉन्ग बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए निफ्टी 50 की आज एक्सपायरी। ऑप्शंस को किस तरह से ट्रेड करते हैं, किस तरह से क्लोज करते हैं, किसी से वाइंड अनवाइंड करते हैं, डिपेंड करता है उस पर। असली डिसीजन कल होगा दोस्तों, जो वीकली क्लोजिंग होगी फ्राइडे को। निफ्टी 50 अगर 24,800 तोड़ेगा, उसके नीचे क्लोज होगा तो अगला वीक खराब हो जाएगा, और अगर 25,000 के ऊपर में बंद होगा तो अगला वीक अच्छा रहेगा। बैंक निफ्टी भी ऐसा ही है। अगर अच्छा खासा तोड़ के 55,800 700 के नीचे बंद होगा तो खराब हो जाएगा, और अगर ये 56,500 के ऊपर बंद होगा तो अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, मेरे कहने से कोई भी कॉल और पुट मत लीजिए। डिस्क्लेमर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। सेबी रजिस्टर्ड से एडवाइस लो। मैं सिर्फ अपने विचार लेके आया हूँ। मैंने एक हिंट दिया है कि नेक्स्ट वीक कब कब ये मजबूत होगा और कब कब ये वीक होगा। आज की क्लोजिंग वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बिक्री हुई, शॉर्टिंग हुए, ड्यूरिंग द डे कवर भी हुए, और ये दोस्तों होना ही था। सुबह लॉन्ग किए गए, फिर शॉर्ट कर दिए, सेल ऑन राइज। रंग नगेना फिट करी, रंग भी चोखा है। दिन में ही लॉन्ग कर दिए और दिन में दोस्तों शॉर्ट कर दिए। लॉन्ग किए 50 पैसे और शॉर्ट कर दिए 1 रुपया। ये हुआ आज। जो ज़्यादा शॉर्ट हुए हैं उनकी कवरिंग अगले हफ्ते हो जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी दोस्तों अपनी अपनी सोच है। ज़्यादा कुछ शाम को FII डाटा देख के बताएंगे, और कल का डाटा निर्णय कर देगा अगली एक्सपायरी का। धन्यवाद।